Lipi Gidwani ji. She is a postgraduate from Delhi School of Economics. From a homemaker to a subtle winner of the title Mrs. World International. A deep learner of life skills who believes my dream is to spread positivity through my voice and writings. Ma'am, we welcome you with all our heart. Let's have a round of applause for ma'am. ये क्या है? ब्यूटिफुल रिलेशंस। तो इस पे कुछ पंक्तियां सुनाती हूँ आपको एक गीत की। शीश महलना मुझको सुहाए, तुझ संग सूखी रोटी भाए। अब पोएट कह रहे हैं कि अगर मुझे अपना मनपसंद पार्टनर मिल जाएगा तो मैं सारी जिंदगी उसके साथ सूखी रोटी खा के गुजार सकता हूँ। क्यों भाई, किसी को दाल मखनी या शाही पनीर तो नहीं चाहिए साथ में? वन मोर टू गो। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। यानी कि जो पेरेंट्स हैं वो भगवान का रूप होते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है आपके बच्चे आपको भगवान मानते हैं? क्या वो बॉन्डिंग है पेरेंट्स और चाइल्ड की आज के टाइम में? क्या ऐसा है आपका हैप्पी रिलेशन? आपके रिश्ते में कितना कुछ है आपके साथ, पेरेंट्स, स्पाउस, बच्चे, क्या ऐसा रिलेशन शेयर करते हैं? So here I am, Lipi Gidwani, telling you about the truth of relationships, जो आजकल full of distrust, differences, lack of understanding, hatred and so many hurts, काफी कुछ भर चुका है हमारे रिश्तों में। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमें लगता है relations are full of complications. Fill them to any limit. You will gain not even a bit. है ना? हमें लगता है हमने किया तो बहुत है पर हमें मिलता कुछ नहीं है वापसी। कोई हमारी सुनता ही कहाँ है? सेम वॉज द केस विद मी। जब मैं न्यूली वेड होकर अपने इन लॉज में आई, आई वॉज फ्रॉम अ पंजाबी फैमिली और मेरी इन लॉज सिंधी थे। मुझे पता चला मेरी फर्स्ट डॉटर के टाइम दे आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ ग्रैंड फंक्शन फॉर हर, बट दैट फंक्शन टू बी पेड बाय माई पेरेंट्स एंड एक्चुअली दे हैव टू अरेंज फ्यू गिफ्ट्स ऑल्सो फॉर मी, फॉर माई डॉटर, फॉर इन लॉज। एंड 2 दिन पहले मुझे बताया जाता है फंक्शन से पहले कि बेटा आपके मम्मी पापा नहीं आ सकते इस फंक्शन में। एंड आई वाज सो शॉक्ड। दे आर गोइंग टू पे फॉर दिस फंक्शन बट दे आर नॉट इनवाइटेड इन दिस फंक्शन। यस, मेरी सिस्टर को सब गिफ्ट्स लेके आने होंगे। आई ट्राइड टू कन्विंस देम। मैंने अपनी मदर इन लॉ को बहुत समझाया बट जैसे कि मैंने कहा कोई सुनता ही कहाँ है। सेम वॉज दैट। तो व्हाट्स द पॉइंट? मैं आपको इसमें क्या बताना चाह रही हूँ? अपना इंडियन कल्चर या फिर मैं अपना दुख दर्द सुना रही हूं? नो, द पॉइंट टू बी नोटेड इज कि आज मेरा रिलेशन कैसा है मेरी मदर इन लॉ के साथ। टुडे आज मेरी मदर इन लॉ खुद मेरी मॉम को कॉल करती हैं, उनको डिनर्स पे इनवाइट करती हैं, दिवाली के लिए इनवाइट करती हैं। इनफैक्ट शाम को नीचे से जा रही है तो नहीं, एटलीस्ट चाय पी के जाओ। दैट्स द चेंज, सच अ बिग चेंज शी इज हैविंग। अब आपको क्या लगता है कैसे आया होगा ये चेंज? कैन यू बिलीव इट? आप कहोगे हाँ मेरे केस में पॉसिबल है। तुम मेरी सास से नहीं मिली ना, मेरी नहीं चेंज होने वाली। कोई सोच रहा होगा तुम मेरे बॉस से नहीं मिला, बड़ा खड़ूस है, वो नहीं चेंज होगा। बट टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू 3 थिंग्स जो जेन्युइनली आपकी लाइफ में चेंज ला सकती हैं। तो फर्स्ट वन इज बी अ गुड लिसनर, नॉट अ कम्युनिकेटर। आई एम सेइंग बी अ गुड लिसनर। हर इंसान अपने दिल की बात ना किसी को सुनाना चाहता है, तो एटलीस्ट दिन में 15 से 20 मिनट सबके लिए निकालो। अपने पेरेंट्स के लिए, अपने स्पाउस के लिए, अपने बच्चों के लिए, और उनके दिन का पूरा हाल सुनो। कैसे? ऐसे मोबाइल देखते हुए? कैसे करते हैं हम? बच्चे में बुला रहे थे मम्मा मम्मा और हम हाँ बोल, सुन रही हूँ। और बच्चे के मन में क्या आता है? सुन रही हूँ। Am I a रेडियो जिसे आप सुन रहे हो? मैं आपका बच्चा हूं। टॉक टू मी फेस टू फेस, आई कॉन्टैक्ट के साथ सामने वाले की बात सुनो। और दूसरी बात, सिर्फ ये एक डिस्ट्रैक्शन नहीं है, एक डिस्ट्रैक्शन ये भी है हमारा माइंड। ये तो हम बंद कर लेते हैं पर इसको बंद नहीं करते हुए ये नॉन स्टॉप पीछे पीछे बोल रहा होता है। सामने वाला अपना दिल की बात बता रहा है और हमारा दिमाग टक 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 नॉन स्टॉप चल रहा है। काफियों का तो अभी भी चल रहा होगा, आई नो। एकदम शांत माइंड से नहीं बैठे आप लोग। सो इसको भी थोड़ा चुप कराओ, देन ओनली यू विल बी अ गुड लिसनर, यू विल गिव अ गुड ईयर टू हियर, जिससे सामने वाले को ये फील होगा हाउ इंपॉर्टेंट ही इज इन योर लाइफ। सेकेंड वन, एक्सपेक्टेशंस। अब आप बैठे हो यहां कहोगे यार हमने बंद कर दिया एक्सपेक्टेशन सबसे,
ऐसा नहीं है, इट्स अ टोटल लाई। सबको रिलेशन में एक्सपेक्टेशन होती है एक दूसरे से, और होनी भी चाहिए। वी आर कैपेबल ऑफ फुलफिलिंग एक्सपेक्टेशन। कौन ऐसा है जिससे एक्सपेक्टेशन नहीं होती? जब हमें लगता है ये बंदा किसी काम का ही नहीं है, हम उससे कहते हैं यार मुझे इससे कोई उम्मीद नहीं है, बट वी हैव एक्सपेक्टेशन फ्रॉम ईच अदर बिकॉज वी आर कैपेबल ऑफ दैट। बट कभी कभी एक्सपेक्टेशंस का बोझ उठाते उठाते हम थक जाते हैं, एंड व्हेन डज इट हैपन? जब वो एक्सपेक्टेशन कुछ अनरियलिस्टिक हो जाती हैं। सेम वाज द केस विद मी। अब मैं बताती हूँ। आई वॉज टू गुड इन स्टडीज, सो मेरी बड़ी डॉटर हुई, शी इज ऑल्सो गुड इन स्टडीज, तो बहुत अच्छा लगा, अरे वाह। जब सेकेंड डॉटर हुई, सेम एक्सपेक्टेशन, माँ टॉपर है, बड़ी बेटी टॉपर है, छोटी को तो टॉपर बनना ही है यार, लगी रही उसके भी पीछे। बट 2-3 साल में रियलाइज हुआ दिस इज नॉट हर पोटेंशियल। वो उतना बेटर नहीं कर पा रही उस पार्ट को। शी इज मोर इंटरेस्टेड इन आर्ट एंड क्राफ्ट। सो अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा लो किया फ्रॉम द स्टडीज साइड, और उसका ध्यान आर्ट एंड क्राफ्ट में शिफ्ट किया, और एक बैलेंस क्रिएट हुआ। सो बी रियलिस्टिक इन योर एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए, क्योंकि जहां जीरो एक्सपेक्टेशन होती है ना, वहां रिजल्ट भी जीरो हो जाता है। आपने कई बार देखा है कुछ माँ बाप क्या करते हैं, जब उनके बच्चे नया नया कमाना शुरू करते हैं तो माँ बाप कहते हैं अरे बेटा हमें नीड नहीं है, तुम कमाओ तुम खाओ। बट आफ्टर फ्यू ईयर्स जब पेरेंट्स को जेन्युइनली नीड होती है अपने बच्चों की, वो उन पर डिपेंड होना चाहते हैं, उन बच्चों को आदत ही नहीं होती, क्योंकि उनसे जीरो एक्सपेक्टेशंस रखी गई थी। And similarly, the third point you must know all, that is forgiveness. आप कहोगे यार ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब भी कोई आपका दिल तोड़ता है या आपको दिल दुखाने वाली बात करता है तो हम सबसे पहले कह देते हैं माफ नहीं करूंगी जिंदगी भर इसको तो बिल्कुल नहीं भूल सकती मैं। बट माय डियर, उसको तो माफ बाद में करना है, पहले खुद का दिल साफ करना है। क्योंकि अगर आप जानते हो, एक रेफ्रिजरेटर में अगर मैं सड़ी हुई सब्जियां रख दूं और उसके बाद में फ्रेश वेजेस भी लाके उसी रेफ्रिजरेटर में रखना चाहूं, तो इज इट पॉसिबल? नहीं, वो फ्रेश वेजीज भी सड़ जाएंगी। सो इट्स बेटर कि उसको पहले क्लियर किया जाए। सेम इज द केस विद योर हार्ट, कि पहले उसको क्लीन करो, क्लियर इट, तभी कुछ नया भर सकोगे। खोल दो मुट्ठियां पिछले दर्द की, तभी तो जिंदगी देगी खुशियां तुम्हें बाहें फैलाकर। सो अगर इन 3 बातों को हम सीख लें, फॉरगिवनेस, realistic expectation and be a good listener, we can improve our relations। बस जाते जाते इतना कहना चाहूंगी, सुन लो एक दूजे के दिल का हाल, सुन लो एक दूजे के दिल का हाल, कर लो अपने मन की बात, कर लो अपने मन की बात, क्योंकि साथ निभाते निभाते जिंदगी संवर जाएगी, वरना सुना है बिखरे रिश्तों के साथ जिंदगी भी बिखर जाएगी। थैंक यू सो मच।